पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड 3 महीने में, भाई बिल्कुल अभी भी आप पुर्तगाल का कार्ड 3 महीने में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है, आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा वे आपने यूज करना है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल का आर्टिकल 92 अप्लाई करने के लिए, स्टडी बेस पे जो D7 D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा, किसी भी किस्म की कोई इमिग्रेशन लीगल सर्विसेज चाहिए, बिजनेस D2 के लिए बिजनेस प्लान चाहिए आपको, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी है और ऑफिस का व्हाट्सअप भी है, आप वहाँ पे टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हेलो हाय ना कीजिए प्लीज़, मेन बात कीजिएगा। ग्लोबली हमें मैसेज आ रहे होते हैं, आपके हेलो हाय करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमें भी आपको जवाब देने में काफ़ी दिक्कत आएगी, डिलेज होंगे, तो इसलिए मेन मुद्दे पे आएंगे तो आपको भी टाइम सेव होगा और हमारा भी होगा। अच्छा, बात करते हैं पुर्तगाल में। जैसे आपको पता है कि मेन 2 आर्टिकल थे यहाँ पे इमिग्रेशन लेने के लिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं या आप इनसाइड द कंट्री लीगली या इलीगल आते थे, तो आप आर्टिकल 88 और 89 के अंदर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते थे, अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते थे। अब जैसे पता कि नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये चीज़ें आते ही बंद कर दी। अब जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं या यूरोप के अंदर वो मौजूद हैं, किसी भी कंट्री के अंदर स्टडीज़ कर रहे हैं, अब उनकी स्टडीज़ बहुत महंगी है, वो पास नहीं कर पा रहे, तो भाई आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पुर्तगाल में आके 3 महीने में कार्ड ले सकते हैं। भाई किस तरह ले सकते हैं, आप कहेंगे वो भी स्टडीज़ थी ये भी स्टडीज़ है, तो कैसे, तो बताते हैं भाई कैसे। अब पुर्तगाल में आप जैसे ही आप लीगल आए, विजिट वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, कोई भी स्पॉन्सरशिप वीज़ा हो, चाहे 1 दिन की वैलिडिटी हो वीज़े की, तो आप पुर्तगाल में लीगल एंट्री करें। लीगल एंट्री करने के बाद आपने कोई बड़ी डिग्री या कोई बड़ा वो कोर्स नहीं चूज़ करना जो कि 6,000 यूरो 7,000 यूरो का है। आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन लेके अपना रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, 1200-1300 यूरो इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी फ़ीस। डिपेंड करता है कोर्सेज़ के ऊपर। जो इंग्लिश में कोर्सेज़ होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जो पोर्चुगीज़ में होंगे वो ऑफ कोर्स आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती तो आप इंग्लिश वाला प्रोग्राम ही चूज़ करें। बहुत से लिमिटेड से इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये ऑफर करते हैं। अब इसमें एक बात ये आती है कि आपने इंस्टीट्यूट भी वो चूज़ करना है जो कि सर्टिफाइड हो, जिसके पास अथॉरिटी हो सर्टिफिकेशन की, और वो जो आइमा में इमिग्रेशन में रजिस्टर्ड हो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हैं जो कि सर्टिफाइड ही नहीं है। जब वो फिंगर्स पे जाते हैं तो इमिग्रेशन में ऑफिसर उनको भगाता है, भाई भाग जो, आपको नहीं पता ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसमें तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमारे पास सर्टिफिकेशन राइट्स ही नहीं है, तो आपके हो जाते हैं बायोमेट्रिक डिनाई। बहुत से लोग जो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेके जाते पूरे। अब इसमें लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पर भी स्टडीज़ कर रहे तो यहाँ पर भी स्टडीज़। भाई वहाँ स्टडीज़ आपको 6-7 हज़ार यूरो फीस है साल की, और यहाँ पे पूरे कोर्स की फ़ीस 1200-1300 यूरो है। और वो कोर्स भी जो है, आप यहाँ पे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लैंग्वेज कोर्स के अंदर 3 महीने 6 महीने का कोर्स में एडमिशन लेके ले सकते हैं कार्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपकी लीगल एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, और जो आपका कोर्स है वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। तो मोर देन 1 ईयर कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेंगे तो फिर ही आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, वो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर। अब यहाँ पे जो लोग मोस्टली जो गलती करते हैं वो ऐसे, जो मार्केट के अंदर पहले भी एजेंट से अब कई लोगों की फाइलें रिजेक्ट हो रही, जो उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, फेक चीज़ें की थी। तो यहाँ पे टीआरसी कार्ड लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा स्मूथ है अगर आप सही राइट वे पे चल रहे हैं तो। लेकिन आप जब ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं जो आपको टीका भी लगाते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर, एक भाई ने 18,000 यूरो दिया, भाई 18,000 यूरो आर्टिकल। अब भाई 18,000 यूरो में आप 4 डिग्रियां कर लेते हो यूरोप से मास्टर्स की, तो आप 18,000 यूरो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपने टीका लगवाया। तो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ के टीका लगवा लेते हैं। भाई हमारे ऑफिस के अंदर आपको पुर्तगीज लॉयर मिलेगा, आपको देसी बंदो, ये मेरा नहीं ख्याल के पुर्तगाल के अंदर जितने भी देसी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, कोई आपको डायरेक्ट पुर्तगीज लॉयर के थ्रू फेस टू फेस मिलवाता है, या आपके जो भी लेन देन हो पुर्तगीज लॉयर के थ्रू फेस टू फेस हो, कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमारे ऑफिस में पुर्तगीज लॉयर्स होते हैं, आपने डायरेक्ट पुर्तगीज लॉयर के सामने बैठना है, अपनी डिस्कशन करनी है, आपने जो क्वेश्चंस होंगे उसके सामने रखें, वो आपको सेटिस्फाई करेगा, बाय लॉ आपको पॉइंट्स बताएगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसमें लोग एक चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं मार्केट के अंदर, जिनको ये नहीं पता था, जिन्होंने आपको टीका लगाना बड़े पैसों के अंदर, तो वो आपको कहेंगे जी नहीं ये तो कार्ड रिन्यू नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई कहीं लॉ के अंदर लिखा ये कार्ड रिन्यू नहीं होगा। अगर आप पुर्तगाल में एज अ स्टूडेंट आपका कार्ड रिन्यू नहीं हो रहा, टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपका कार्ड भी रिन्यू करवा देंगे। अगर आपको कोई एडमिशन में रजिस्टर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन की सर्विसेज चाहिए, लॉयर की सर्विसेज चाहिए, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट लाजमी करिएगा, आपको बाय लॉ लीगल सर्विसेज सारी मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप पुर्तगाल में आर्टिकल 92 अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसमें अपने कार्ड का जो है, जैसे आपने जब कार्ड अप्लाई करना है तो उसमें आपने आइमा को अपना इंटरेस्ट शो करना है कि मुझे
खाली स्टडी नहीं करनी, स्टडी प्लस वर्क है भाई। हम जैसे मिडिल क्लास बंदे, सेल्फ मेड बंदे होते हैं तो उन्होंने काम भी मजदूरी भी करनी है, तो आपने वहाँ पे इंटरेस्ट शो करना है कि स्टडी प्लस वर्क, फिर आपको काम करने की परमिशन भी होगी उस कार्ड के ऊपर और आपका कार्ड भी स्मूथली रीन्यू हो जाएगा। ये मोस्टली जितने भी कंसल्टेंट आपको डाल रहे हैं सिंपल स्टडी बेस पे डाल रहे हैं और आप ये स्टडी करेंगे, इसमें आपको आगे ऑफ कोर्स रिन्यूअल पे अगर स्टडी हो, रिन्यूअल पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। फिर ये होता है या तो आपको सेम कोर्स के अंदर दोबारा या किसी और नए कोर्स के अंदर आपको दोबारा कोई एडमिशन लेना पड़ता है, या फिर आपको जो आप डिग्री या कोर्स कर रहे हैं वो भाई उसी के अंदर आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग सी जॉब ऑफर यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट यानी नॉर्मली 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा तो फिर आपका कार्ड रीन्यू होगा। अब ये जो कंसल्टेंट हजरात हैं आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज के अंदर इनरोल कर रहे हैं जिसमें आपको जॉब भी नहीं मिलनी है और आपको कार्ड रीन्यू नहीं होना। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर आप हमारे पास आएंगे तो भाई हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे कि आपका जब रिन्यूअल है, जाहिर है हमें भी आप हमारे क्लाइंट होंगे तो हमें भी आगे होगा भाई 1 साल बाद ये क्लाइंट दोबारा हमारे पास रिपीट होगा तो हम आपको उसी कोर्सेज या उसी सर्कमस्टांसिस के अंदर डालेंगे जहाँ पे आपका रिन्यूअल भी ईजी हो, ताकि आप दोबारा हमारे पास खुश होकर हमारे पास भाई दोबारा हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास दोबारा आए हमारी सर्विसेज लेने के लिए। तो हमने आपको इस तरह गाइड करना प्रॉपर। तो ये था भाई आर्टिकल 92 पुर्तगाल के अंदर। आप आर्टिकल 92 के अंदर 3 महीने में कार्ड ले सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसिस होते हैं हर जब, क्योंकि कोर्ट में जब वकील केस डालता है तो जजेस पे होता है। लिस्बन में टोटल 6 जज हैं जो आप केसेस सेंट्रल लिस्बन में जो देख रहे हैं। एक जज के पास रश ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। अभी वैसे भी कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो रश लगा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, हम अगर 3 लोगों का एक साथ डाला कोर्ट के अंदर तो हो सकता है एक का 20 दिन बाद अप्रूवल आ जाए और 2 का 3 महीने बाद अप्रूवल आए। तो ये इस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है लिस्बन के अंदर। तो आर्टिकल 92 के अंदर भाई आप कार्ड ले सकते हैं। आर्टिकल 92 सिर्फ पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री करके ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इलीगल एंट्री वाले ये आर्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ बहुत से एजेंट हैं जो कि आपको कह रहे हैं जी हम करवा देंगे उन्होंने अपने आपके पैसे 200-300-400 यूरो की दिहाड़ी लगानी है। ये चलते फिरते आपको कंसल्टेंट मेरे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बिजनेस हो गया ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना इनका फिजिकल ऑफिस है ना अब बात नहीं करनी चाहिए, बेड स्पेस पे रह रहे होते हैं, कोई फूड डिलीवरी काम कर रहा होता है, उन्होंने 100-150 की आपके से दिहाड़ी लगानी है। आप भाड़ में जाओ, आपका ये केस अप्रूव्ड होता है या नहीं होता। अगर थर्ड पार्टी जो वहाँ पे बंगाली के लिए बंगाली हैं या दूसरे देसी कंसल्टेंट हैं उनको आपको ये फंसा देते हैं और अपना 100-150 लेके साइड पे हो जाते हैं। फिर कहते हैं जी हमने तो आपको रेफ़र किया था उनके आगे, क्योंकि उनसे कमीशन 100-150 लेकर अपनी साइड पे हो गए और आप फंस गए हुए हो। तो भाई ऐसी चीज़ों से आपने बचना। अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो भाई आप अपना जो स्मूथली, जो बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ है प्रोसेस, आप ख़राब करके बैठ जाएंगे। सीधी सी बात है। हमारे पास डेली बेस पे लोग ऐसे आ रहे होते हैं, किसी ने डस लिया, उसने भाई 150 यूरो की दिहाड़ी लगा के आपको फंसा दिया, आपके ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं। जब फिंगर पे गए 3-4-5 महीने ज़ाया करने के बाद फिंगर्स पे गए तो आइमा के ऑफिसर का भाग जो, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, उनको ये नहीं पता कि आपने वहाँ पर अपना आइमा में वर्किंग अपना वो भी इंटरेस्ट भी शो करना है और मीन्स ऑफ सब्सटेंस। इनको अभी मीन्स ऑफ सब्सटेंस का ही नहीं पता होता मोस्ट लोगों को ये क्या चीज़ होती है। भैया आपने ये अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं ये प्रूव करनी होती है वहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ना आपको देता है, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आपके तो सब कुछ स्मूथ है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आपके फिंगर बायोमेट्रिक रिफ्यूज़ हो सकता है। अभी आइमा में कई लोगों की इंक्वायरीज लगी हुई हैं सिर्फ जुनता के ऊपर के, सिर्फ जुनता जो फेक डॉक्यूमेंट्स से लगा के आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, फिर आप इंक्वायरियाँ भुगते हैं 1.5-2 साल आपके कार्ड नहीं आते और आप मुँह उठा के बैठे रहते हैं फिर कि भाई हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। फिर पुर्तगाल को बुरा भला कहते हैं। भाई पुर्तगाल बुरा भला नहीं है, आपने राइट वे चूज़ करना है। अगर आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो भाई हमारे ऑफिस में पोर्चुगीज़ लॉयर, मैंने पहले बोला पोर्चुगीज़ लॉयर बैठा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ हम काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जिस पे आपको प्रॉब्लम हो। रिटर्न होता है हर चीज़, जो भी चीज़ें होती हैं वो रिटर्न में होती हैं सारी, आपको पता हो, हमें पता हो, हमें आपका काम करना है और आगे पता हो मेरा काम सेफली हो रहा है। तो ये आर्टिकल 92 में भाई डॉक्यूमेंटेशन, जर्नल डॉक्यूमेंटेशन तो आपको सबको पता है, लेकिन कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपकी फ़ाइल को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन वो हमारे जो हमारे अपने क्लाइंट्स होते हैं हम उनके लिए ही सब, क्योंकि जब हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉयर कर रहे हैं, हमारा पोर्चुगीज़ लॉयर है, वो सब कुछ आप जो हमारे क्लाइंट की प्रोफाइल्स प्रिपेयर करता है हम नहीं करते। तो इसलिए वीडियोस पे भी बताएंगे तो बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियो देख के एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम ये फलातून है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें थोड़े से पॉइंट्स हिडन भी होने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।